हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। चलिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम 9 और 10 सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा कि बिंदु ए निर्देशांक दिया हुआ है -2 और 2 और बी दिया हुआ है 2 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो बिंदु के निर्देशांक है। कहने का मतलब है कि एक रेखा खींचा हुआ है, उसमें दो बिंदु है ए और बी। तो ए और बी बिंदु को 4 भाग में अलग अलग बांटता है। तो जब 2 भाग का मान दिया हुआ है तो आपको 2 भाग का मान बताना पड़ेगा। ठीक है, जब 4 भाग में इसको बांटेंगे तो इसको जो निर्देशांक जो बिंदु हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, जब 4 भाग में बांटेंगे तो बिंदु कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 2 का बिंदु का निर्देशांक दिया है, 3 का हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कि ये निर्देशांक कैसे ज्ञात करना है। चलिए बोर्ड पे, ये मेरा बोर्ड आ गया। सबसे पहले इसमें कहा है कि 2 निर्देशांक दिया हुआ है, बिंदु का नाम है ए और बी। मान लेते हैं यहाँ से हम यहाँ एक बिंदु ले लिए, ये हो गया ए और ये हो गया बी। इसका मान दे दिया हुआ है ए का, कितना दिया हुआ है, तो -2 और 2 दिया हुआ है। अब बी का निर्देशांक में दिया हुआ है 2 और 8। अब बोल रहा है कि इसको भाग में बांटा हुआ है, 4 भाग में बांट दिया। तो 4 भाग में बांटने के लिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, देख लीजिए ध्यान से, 1 2 3 4, यानी कि हमें बिंदु कितना आ गया, निर्देशांक बिंदु 1 2 3 4 5, लेकिन भाग कितना हो गया, 4 हो गया। मान लेते हैं कि इसका मान दे दिए हम सी, इसका नाम दे दिए डी और इसका नाम दे दिए ई। ठीक है, तो ये बिंदु आ गया। 2 का निर्देशांक हमें पता है, ए और बी का, बस यहाँ तीनों का निर्देशांक पता नहीं है, हमें तीनों का निर्देशांक निकालना है। तब यहाँ से लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। हल क्या लिखेंगे, यहाँ पे माना कि ए सी, ए और सी, देखिए ए और सी यहाँ से यहाँ की भुजा जो है, और बी और सी ये 2 भाग में विभाजित करता है। क्या है, तो ए सी विभाजित करता है डी को और बी सी विभाजित करता है ई को। तो यहाँ से लिखना है ए सी और बी सी, क्या है, बी सी। ए सी और बी सी को डी और ई 2 बराबर भाग में बांटता है, भाग में बांटते हैं। ठीक है, अब तो समझ में आ गया ना कि ए जो 2 भुजा है पहले 2 भाग में बांट दिया। यहाँ से ए भुजा बराबर भाग में बांटा डी को, और ई भुजा इसको भाग में बांट दिया, ई को भाग में बांट दिया। तो अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ से कि ए बी का मध्य बिंदु। अब ए बी का मध्य बिंदु क्या है, सी है। तो ए बी का मध्य बिंदु सी का निर्देशांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सी का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। ये तो फॉर्मूला आप जानते ही हैं। अब देखिए, जब इस सी का निर्देशांक निकालेंगे तो इसको और इसको लेंगे ना, यानी कि ए भुजा और बी भुजा को लेंगे तब सी का निर्देशांक निकलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, x1 के जगह पर -1 है, सॉरी -2 लिखेंगे, प्लस x2 की जगह 2 लिखेंगे बटा में 2। y1 के स्थान पे यहाँ पे है 2, तो 2 लिखेंगे, और y2 के स्थान पे यहाँ पे है 8, तो यहाँ पे लिख देंगे +8 बटा में 2। तो माइनस प्लस मानी कट जाएगा, यानी कि 0/2 बराबर 0 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 10/2, 2 से कट जाएगा 5। समझ आया ना। अब यहाँ से सी का निर्देशांक हमें निकल के आया कितना, 0 और 5। समझ आ गया। तो सी का निर्देशांक हमें यहाँ पे कितना आ गया, 0 और 5 आ गया।
अब 0,5 आ गया तो हमको अब निकालना है ए सी पकड़ेंगे, ये वाली भुजा ए और सी। डी का निर्देशांक निकालने के लिए ए और सी पकड़ेंगे, तब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए सी का मध्य बिंदु डी का निर्देशांक, तो वही फॉर्मूला होता है x1 और x2। तो x1, अब देखिए इसमें x1 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो इसमें x1 और ये हो जाएगा x2, y1 y2, तो x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, यानी कि x1 के स्थान पे कितना है -2, x2 के स्थान पर 0/2 हो जाएगा, y1 के स्थान पे 2 है और y2 के स्थान पर 5 है, तो 5 लिखेंगे /2। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यानी कि -2/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, ये हो जाएगा 7/2, ये नहीं कटेगा। हमें निकालना है सी का निर्देशांक, तो सी का निर्देशांक कितना आ गया 1 और ये आ गया 7/2। ठीक है, अब हमें डी का निर्देशांक निकालना, डी का निकल गया और सी का निर्देशांक तो पहले निकला ना जी, ये डी का निर्देशांक है, तो ये डी का निर्देशांक निकल गया। अब हमें निकालना है ई का निर्देशांक, तो ई का निर्देशांक निकालने के लिए हम बी सी लेना पड़ेगा, भुजा जो है यहाँ पे देख लीजिए, अगर इसका निर्देशांक निकालना है तो ये वाले भुजा लेना पड़ेगा बी और सी, तो बी और सी भुजा लेंगे तब ये वाला हमारा निर्देशांक निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, बी सी का मध्य बिंदु ई का निर्देशांक निकाल रहे हैं, ई का निर्देशांक बराबर, फिर वही फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो x1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, और x2 का मान कितना है 2, तो 2/2, और y1 के स्थान पर अगर लेंगे तो y1 के स्थान पर 5 है और y2 के स्थान पर 8 है, /2 हो जाएगा, तो 2 का 2 ही हो जाएगा /2, इसका हो जाएगा 8 13/2 से 2 कट जाएगा एक बार में, ये हो जाएगा 13, यानी कि डी का निर्देशांक पूछा तो डी का निर्देशांक आ जाएगा 1 और इधर आ गया कितना 13/2, तो यही आंसर हो जाएगा मेरा। अब हमसे सबको हम बारी बारी से बता देंगे कि क्या क्या है। यहाँ से हमको निर्देशांक 3 गो के बताना था, यानी कि हमें बताना था सी का निर्देशांक कितना आया 0,5, और हमारे पास सी का निर्देशांक आ गया और हमारे पास ई का निर्देशांक, तो ई का निर्देशांक अभी निकल के कितना आया, ये ई का निर्देशांक 1 और 13/2, और डी का निर्देशांक निकल गया कितना, तो डी का निर्देशांक कहाँ है ऊपर में, ये रहा 1 और 7/2, यही मेरा क्या हो गया, यही हमें निर्देशांक पूछा, तो यही हमारा आंसर हो गया। हमारे वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।